शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज ₹5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में जो दर दी गई है वो वार्षिक दी गई है 10% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान रखना है, जब दर वार्षिक दी गई तो कोई चेंज नहीं करने के, यदि छमाही में दी गई होगी तब उसका चेंज करते हैं, वो अलग वीडियो में बताएंगे हम कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर वार्षिक में दी गई है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। मूलधन दिया गया है 5000 दर है 10%। जो इसकी ट्रिक है, सीधा हमें 5000 का क्या निकालना है, 10% निकालना है। जैसे 5000 है और इसका 10% निकाल लेंगे। 10% है तो 100% हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो यहाँ पर आ गया 500 जब हमने इसका 10% निकाला 5000 का, तो ये 500 एक वर्ष का ब्याज आ गया। अब देखते हैं, निकालना है हमें 3 वर्षों के लिए। अब फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरे वर्ष के लिए क्या करना है हमको, ये 500 है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 सर्कल बनाएंगे। जिससे पहले वर्ष का जो ब्याज आया है पहले सर्कल में ये सेम रख लेंगे 500। फिर दूसरे साइड में क्या करना है, इस वाली साइड में हमको करना है जो 500 है पहले वर्ष का ब्याज, इसका 10% पुनः फिर यानी दोबारा से फिर निकाल लेंगे। जब हम इसका 10% निकाल लेंगे तो ये 50 आ जाएगा। यदि प्रश्न में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तब एक वर्ष ये है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो दोनों वर्ष का यानी टोटल जोड़ेंगे, पहले वर्ष और ये दूसरा वर्ष, यानी दोनों ये पूरा का पूरा 2 वर्ष का हो जाएगा। कितना, 500, 500, 1000 और 50 ये, तो 1050 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यदि प्रश्न में इस प्रकार पूछ ले कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तब हमको क्या करना है, ऐसे एक सर्कल बनाते हैं। 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं, अभी 3 वर्ष के लिए आगे बताएंगे। तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है टोटल है 1050 और साधारण ब्याज कितना होगा, ये वाला, ये पहला सर्कल ये जो हमने बना रखे हैं, तो ये 1000 होगा। फिर अंतर कितना जाएगा, 50, यानी जो इधर लिखा हुआ है 50 अंतर होगा। जैसे 1050 तो टोटल हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है, 1000 साधारण ब्याज है, दोनों का अंदर 50, यानी इस प्रकार हम लाइन बनाएं तो ये जो इधर लिखा होगा इसको बोलते हैं अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखते हैं आगे, 3 वर्ष के लिए कंप्लीट करना है। 2 वर्ष के लिए बोलता तो यहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन करना है 3 वर्ष के लिए। अब इसको, ये वाला सर्कल है, इसको भी 2 सर्कल में हम डिवाइड करेंगे और इस सर्कल को भी 2 सर्कल में डिवाइड करेंगे। अब जैसे तीसरे वर्ष के लिए चल रहे हैं हम, तो तीसरे वर्ष के लिए 4 सर्कल बनाए गए हैं। तो जो दूसरे वर्ष का ब्याज आया है, तो ये दूसरे वाले वर्ष का जो ब्याज है इन दोनों सर्कल में सेम लिख देंगे, 500 यहाँ पर और ये 50 यहाँ पर। फिर इस वाले सर्कल में क्या करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड करा है, तो ये वाला 50 हम सेम लिखेंगे। फिर इसका हमको निकालना है 50 का, यानी इसका हमको जो 50 है इसका हमको 10% फिर निकालना है। तो 10% निकाल लेंगे तो तब इसका 5 आ जाएगा। तो यानी हमको क्या ध्यान रखना है, एक बार 10% निकाल लो, फिर इसको दूसरे वर्ष में सेम रखो, इसका 10% निकाल दो। तीसरे वर्ष के लिए क्या करना है, 2 सर्कल यहाँ इस वाले को तोड़ेंगे, 2 सर्कल में, 2 सर्कल में इसको तोड़ेंगे। इन 2 सर्कल में कुछ नहीं निकालना, जो दूसरे वर्ष का आया सेम पहले वाले में ये, दूसरे वाले में ये रख देंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला सेम रखेंगे और इसका निकाल देंगे 10%। तो टोटल 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल 500, 500, 500, तो ये हो जाएगा 1500। और ये भी है 50, 50, 50, 150 हो जाएगा, यानी 150 और 5 ही है। तो ये टोटल जोड़ते हैं हम, जो पूरा का पूरा ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये कितना बन जाएगा जोड़कर, 1655। और यदि 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करें, तब इसको लाइन को से ये फर्स्ट ले लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज कितना बन जाएगा, 1500 और चक्रवृद्धि ब्याज टोटल पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज में काउंट करेंगे तो 1655। तो अब इनका अंतर कितना जाएगा, 155।
155 रुपये आ जाएगा निरंतर। यानी अब हमको ये बात ध्यान रख सकते हैं कि ये टोटल पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इस प्रकार फर्स्ट वाले साधारण ब्याज, और जो इधर लिखा हुआ है ये सर लाइन बनाई है ये वाला अंतर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।